लगाकर योग द्वारा महादेव का ध्यान लगाकर स्वयं धर्म स्वरूप चतुष्पाद नंदी महाराज जी का ध्यान लगाकर महादेव जी से प्रलय रोकने का प्रार्थना किया कि हे प्रभु प्रलय रोकिए, ये जल प्रलय रोकिए। तो महादेव कहते हैं महात्मा ऐसा असंभव है, हो नहीं सकता, क्योंकि तुम कह रहे हो कि भाई निर्दोषों का संहार हो रहा है, गौवंश का संहार हो रहा है, नदी नालों में गौवंश समा गई और बहुत कुछ हो रहा है, निर्दोषों का जान जा रहा है। तो ऐसा संभव नहीं है। जो हमने बनाए थे सृष्टि संचालन के लिए ब्रह्मा जी रूप में द्वारा आके ब्रह्म रूप में आकर ब्रह्मा रूप में आकर उस नियम को तोड़ा गया है और मनुष्य ने अपने मुताबिक नियम बनाए हैं, सनातन के नियम को भंग किया है। इस कारण मैं ये जो मनुष्य द्वारा बनाया हुआ धर्म है उसका जब तक विनाश नहीं कर लेता तब तक मैं ये प्रलय का क्रिया जो है जारी रखूँगा। मेरे पास और भी अनेकों शस्त्र है, अस्त्र शस्त्र है जो धर्म को शुद्ध करने के लिए प्रयोग करूँगा। इसलिए तुम जो है हमारे कार्य में बाधा मत बनो। आप जल को रोक सकते हैं और क्या क्या रोकोगे। और जहाँ तक बात है कि गौवंश का विनाश हो रहा है, गौओं का अरदास लेकर आए हो, तो गौ का विनाश मैंने नहीं किया है, मैंने तो गौ पालन करने के लिए कहा है। गौ का विनाश तो मनुष्य कर रहा है। मैं कैलाश में बैठा बैठा देख रहा हूँ असंख्य गौवंश जो है रोज मनुष्य अपने हाथों से काट कर संहार कर रहा है और तुम कह रहे हो कि भाई गौवंश की रक्षा करो। अब मेरा बनाया हुआ धर्म के अलावा कोई धर्म इस संसार में जो मनुष्य के बनाया हुआ है उसको नहीं छोड़ूंगा, उसका संहार करूंगा। मुझे बहुत जोर से डांट पड़ी और बोले चुपचाप अपने ध्यान पर रहो, अपने साधना में रहो, हमारे कार्य में बाधा मत बनो। क्योंकि सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जितने भी ऋषि मुनि हुए उन्होंने जो भी ऐसा कार्य किया जगत कल्याण के लिए किया। अगर तुम कुछ हमारे कार्य में अपने मंत्रों के द्वारा, अपने तपस्या के द्वारा बाधा डालने की कोशिश करोगे तो इसका परिणाम जो है उचित नहीं होगा। मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया और ध्यान लगाया, देखा तो भगवान का जो कथन था वो सत्य था और वहाँ से विदा लिया और अपने शरीर में दोबारा से आ गया और शरीर मेरी जागी। तो मैंने इस शरीर में देखा ध्यान लगाकर, तो भगवान ने जो मुझे कहा है वो वास्तव में सही है, सत्य है। क्योंकि भगवान के द्वारा बनाया गया धर्म है इस सृष्टि में, वो सिर्फ सनातन धर्म है, बाकी सब मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, धरती पर जो गौ संहार कर रहा है, परंपराओं का संहार कर रहा है, मर्यादाओं का संहार कर रहा है, देव पूजन पर देव पूजन नहीं कर रहा है, ऋषि मुनियों की जो आज्ञा है उसका उल्लंघन कर रहा है और पितरों का पालन नहीं कर रहा है, वो सब के सब जो है मनुष्य द्वारा बनाए हुए धर्म से प्रेरित होकर ऐसा कर रहा है। तो मैंने ध्यान लगाया मनुष्य ने कौन सा धर्म बनाया। तो ध्यान में मेरा आया कि भाई इस्लाम भी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, ईसाई भी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, उसके अलावा जो छोटे हैं बाकी वो भी जो है मनुष्य के बनाए गए हैं। जैसे राधा स्वामी है, ये भी
हिमालय पर्वत में जो प्रलय लाने के कारण यही है कि ज़्यादा देवताओं को मत पूजो, पितरों को मत पूजो, मरे को खिलाने से कुछ नहीं होता, ये सब श्राद्ध, ये सब ढोंग है, पखंड है, ऐसा ये लोग भी कहते हैं। और भी बहुत सारे हैं जो पेट पूजा को ही पूजा समझते हैं, भोग विलास को ही अपना तपस्या समझते हैं। तो इसलिए मैं तो इसमें हाथ जोड़ के साक्षात महादेव से प्रार्थना करके माफ़ी मांगता हूँ कि मैं भगवान के कार्य में बाधा नहीं डालूँगा। भगवान ने कहा है अगर रोक सकते हो तो तुम्हारे राजा द्वारा, प्रजापालक द्वारा जो जम्बू द्वीप में इस टाइम रोजाना गौवंश का संहार हाथों से किया जा रहा है और उन गौवंश की हत्या करके जो आप अपना पूर्ति कर रहे हो उसको रोको, उस प्रजापालक को रोको और उन धर्मों को रोको जो गौ हत्या करके अपना पूर्ति कर रहे हैं, अपने हाथों से गौ का हत्या कर रहे हैं। मैंने महादेव से क्षमा मांगी और मैंने बोला कि अब ऐसा नहीं होगा, मैं कभी आपके कार्य में बाधा नहीं डालूंगा, मैं कोई मंत्र का प्रयोग नहीं करूंगा, विनाश होता है होने दो, मैं आपका ही उपदेश का अनुसरण करूंगा, ऐसा कहकर क्षमा मांग के। और आप सब कहो, जो मैंने कहा था मैं मेघ को बांध सकता हूँ, तो मैंने मंत्र का प्रयोग करके मेघ को बांधा तो है, परंतु मैं और क्या क्या बांध सकता हूँ। मैं भगवान से यही कहूँगा कि जो मैंने दोष किया है रात को, उस मंत्र को मैं पुनः वापस लेता हूँ और मनुष्य